सत श्री अकाल, सलाम, जय भीम। साथियों, आज बहुत समय काफ़ी हो गया है समय कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान उस बिल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो बताने को है कि उसकी जो व्याख्या किया है, जो उसको समझ किया है, जो पढ़ा है, तो उसमें इस देश के वो विरोध में है और लोगों के विरोध में है। लेकिन सरकार उसको विरोध नहीं मान रही है। सरकार वो बता रही है कि भले का है, किसानों के भले का है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें चल रही है तो लेकिन चूंकि सरकार जो बनती है ये लोगों के वोट से बनती है, लोगों से बनती है, लोगों के लिए बनती है। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई है कि जो वोट देने वाले हैं, जो सरकार बनाने वाले हैं, वो उनके उस बिल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो सरकार कह रही है कि नहीं ये उनके हित का है। और ये बाखूबी इसलिए कह रहे हैं कि जान रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। उनका खास है कि ईवीएम के जो समझ में आ रहा है कि ईवीएम जो चोरी है ये पूरी तरीके से सही बात है। आज हम यहाँ पर जो बड़े भाई सिद्दीकी साहब, फहीम सिद्दीकी साहब और फागी, जो तीनों लोग इस बात को जो कह रहे हैं, तो हम इस पर कुछ जो अभी तक का जो सर्च किया है, जो उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि देश में वो चूंकि सरकार बना लेते हैं और सरकार में कोई उनका फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा वो विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर ईवीएम को अगर हटा दिया जाए तब ये मजबूरी बन जाएगी, तो वो बिल को भी मानेंगे और बिल को वापस भी लेंगे। तो ये स्थिति है। तो आज मैं किसान जो आंदोलन चल रहा है, जो आज 52 मेषराम जी पूरे देश में जो उनके विरोध में आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, उनको खड़ा करना चाहिए क्योंकि देश के हित में है। और तमाम संगठन के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो 26 जनवरी जो टारगेट है, इस बात को जो पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए कि इस देश में मोदी और शाह को सरकार से हटाने की बात होनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार जब हमारे वोट से बनी है, जब हमें स्वीकार नहीं है उनके बिल, तो इनको हटाना चाहिए। इनको हटाने के लिए हमारा संघर्ष होना चाहिए। हम केवल उन बिलों को वापस करने का ही रास्ता न अपनाएं। हम इस देश में इस सरकार को सही रूप से बनाने का, कि सही तरीके से सरकार हो, वो उस पर चिंतन करें, विचार करें। तो आज देश में जो भाजपा के अंदर जो माननीय राजनाथ सिंह ने जो ये बात उनकी झूठ को जो स्वीकार किया और संसद में ये बात कही कि चाइना जो है हमारे देश में घुसकाई है और बमबारी भी कर रही है, और मोदी कह रहे हैं कि नहीं वो उस पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो पूरा ओपन हो गया है। तो इसका मतलब ये पूरा आज तक जो खेल हुआ है तो मोदी और शाह के झूठ पर हुआ है। वो हर चीज में झूठ बोल रहे हैं। आज लोगों को रोजगार देना चाह रहे थे, रोजगार नहीं दिया, और बल्कि यहाँ का जो है संपत्ति को बेच रहे हैं, उनको निजीकरण भेज रहे हैं। निजीकरण का भी हमें विरोध होना चाहिए। हमें इस देश में खास तौर से सरकार की साझेदारी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। सरकार से इनको अलग करना चाहिए। आज अगर भाजपा के लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी रहे, तो फिर मोदी और शाह को बदलने का काम करें, इनको हटाने का काम करें, या इनको सरकार से बाहर करें। और इसमें दूसरे जो नेता हैं, तमाम ऐसे नेता हैं कि उनको लाएं और इस देश को मजबूत बनाने का जो संकल्प है वो मजबूत बनाने के लिए काम करें। इस देश को जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने का काम करें। जब भारत मजबूत होगा, जब यहाँ के लोग मजबूत होंगे, जब उनके कारोबार में जब सही तरीके से बढ़ोतरी होगी, तभी यह देश मजबूत हो सकता है। तभी ये जो विश्व गुरु का जो सपना है ये तभी साकार होगा जब इस देश के लोग में भाईचारा होगा, जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, जो निर्णय होगा, जो कार्य होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे, तभी ये देश मजबूत हो सकता है, तभी यह देश विश्व गुरु बन सकता है। तो मैं इतने बात कहूंगा कि आज मैं किसान आंदोलन से, किसानों नेताओं से भी ये कहना चाहता हूं और 52 मेषराम से भी यह बात करना चाहता हूं। इस देश के तमाम जो संस्था के लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जो है किसान आंदोलन के साथ हैं, उन सब का एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस देश में जो 26 जनवरी की जो परेड होगी उसमें जो है पहले से
मोदी और शाह को सरकार से बाहर होना चाहिए। इस देश में नई सरकार गठित हो, भाजपा की सरकार बने, तो इस देश में इसके लिए संघर्ष होना चाहिए कि तभी यह देश सुरक्षित हो सकता है, तभी यह देश हिंसा से बच सकता है। नहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज वो उनको ये परवाह नहीं कितने लोग मरेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि सरकार हम ईवीएम चोरी करके बना लेंगे, तो आज उस सेना को और यहाँ के सुरक्षा बल पुलिस का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं इनके खिलाफ किसानों के। तो इस देश में बड़ा खूनी संघर्ष होगा और ऐसा भी हो सकता है कि सेना में भी एक विस्फोट हो जाए, बदलाव हो, तो दूसरा देश भी भारत पर निगाह करेंगे और भारत पर जो है हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए उस विदेशी हमलों को भी रोका जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि वो समझ रहा था कि हम अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, ऐसा मोदी सोच रहे हैं। तो इससे सोच को खत्म करना होगा, तो मोदी और शाह को सरकार से अलग करना होगा और इनके खिलाफ जांच शुरू होनी चाहिए। आज अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो यह देश बहुत खतरे की स्थिति में जा रहा है। यहाँ का देश समाज वो खूनी संघर्ष की तरफ जा रहा है, करोड़ों निर्दोषों की जो है खून बहेगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। और विदेश के लोग हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर इस देश में सेना में और फोर्स में अगर कहीं ऐसा कुछ आ सकता है, क्योंकि वो इन्हीं परिवारों से सुरक्षा में भी है, इन्हीं परिवारों से सेना में है, तो ऐसा भी उनके अंदर एक दोहरी चर्चा चल रही है, ऐसा मनभेद चल रहा है कि हमारे लोग ही एक क्रसिस हैं और इनकी बात सरकार सुन नहीं रही है। तो ऐसा न हो कि आपस में विस्फोट हो तो फिर दूसरा विदेश फायदा उठाएगा। तो मैं विदेश को फायदा ना उठाए, इस देश में खूनी संघर्ष ना हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए मोदी और शाह को अलग करना ही उचित होगा। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। जय भीम। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।